उपाय कर सेवा निर्बंध के फल में बंधे को बंधन में किसको कौन छुड़ाएगा? निर्बंध की सेवा में सफलता मिल जाएगी, ये फल में छुड़ाएगा। स्वागत क्या मतलब हुआ कि गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल अपन में कर दे निहार भविष्य। इस परिणता करते हैं पहले जाल को काटते वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ जाल नहीं है, बंधन को मिटा करके वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ बंधन नहीं। ये बंधन कैसे आता है? नसीब से आता है। नसीब से देह मिलती है, परिवार मिलता है, जमीन मिलती है, जाति मिलती है, उसी नसीब को मिटाते हैं। परंतु लिखा नसीब का संत देत है फिर साचा दिल नहीं अपना काटे ला अपना दिल साफ नहीं है, इसलिए दिल साफ मतलब है कपट गांठ जाके नहीं, संशय स्वभाव और नारायण तथक की लगे की दया धर्म परोपकार करे तो कपट कवरिया फलन करके सतगुरु कृपा पाठ कौन है कि जिसके दिल में दया है, धर्म है और कपट नहीं है, उस गुरु का कृपा पाठ होता है। दया धर्म अगर परोपकार करे तो कपट कवरिया फलन करके सतगुरु तो कपट दया धर्म शील संतोष क्षमा ये सब कैसे आते हैं? तो मन को साफ मन साफ होता है कि दया धर्म शील संतोष क्षमा बनाते हैं, हृदय में आते हैं, मन में आते हैं, तब वे कृपा पात्र होते हैं। ऐसा नहीं होगा तब नहीं होगा, बनना पड़ता है कृपा पात्र। कबीर साहब कहते हैं कबीर चंदन के दे नींद भी चंदन हो और बूढ़े बांस बढ़ाया सुबह कबीर चंदन के ढेले नींद भी चंदन हो और बूढ़े बांस बढ़ाया सुबह चंदन पेड़ के निकट करुणा रस वाला नीम भी सुगंध हो जाता है, लेकिन बांस तो बर्बाद मत करना, इसे बर्बाद मत करना। चाहे कितना समय रहता है चंद्र के पेड़ के पास, बांस में क्या होता है? खोखला होता है, जगह जगह गांठ होती है, उसी वक्त कपट गांठ है और खोखला में दया नहीं, धर्म नहीं, शील संतोष और विचार नहीं। विचारवान सुखी होते हैं, ना सुख से ना सुख सर गया, सुख है विचार में गिरफ्ता में सुख नहीं, गिरफ्ता में सुख नहीं। जो सत्संग में बैठते हैं अपने पर अपने विचार में वो विचारवान है। अनविचार रमणीय महासंसार भयंकर भाग, जो विचारवान नहीं है उसको दुनिया अच्छी लगती है, और जो विचारवान है वह दुनिया में रहता तो है, अनासक्त भाव से रहता है। अनासक्त भाव से हमें सफलता मिल जाती है तब उसका उद्धार होता है। उद्धार करने वाले अपना लेते हैं जीव चितावन हंस उबारण अभाव है कारण सत्संग। जीव को सत्संग लगाते हैं, सबको सत्संग लगाते हैं, जो उसमें हंस होता है उसको अपनी ताकत पड़ता है। कहे कभी सुनो धर्म आगरा अमित हंस ले और फिर भरोसा हे धर्म के महाभंडार। अब बहुत से हंसों को साथ लेकर पालन करते हैं। कैसे पालन करते हैं? दुष्कर भव निधि के माँ हे बतिया
भक्ति नाम में ले चढ़ाए अपार करे थे। बहुत सारा बहुत दुष्टर है। उस सदगुरु भक्ति नाम में बैठा करके अपने से स्थिर करके पा रहे हैं। अति दुष्कर भव में के माही हे बतिया गुरुदेव जी भक्ति नाम में ले चढ़ाए अपार कभी। मतलब सेवक को अपना दिया, सेवक को बैठा अपना दिया। जिन पर बख्शी से गुरु की होई गुरु को कैसा बिरला, जिन पर बख्शी से गुरु की होई गुरु कैसा बिरला होई। राधा स्वामी कहीं बना और सेवक को गुरु दिया। किसको अपना खान पान को प्रथम संहारो तब रस में कहना चाहिए। तो पहला है खान पान सात्विक मिताहार। खान पान को प्रथम संहारो तब रस गुण मारो। ऐसा गुण सामने कहा आहार आसन दृढ़ भजन दृढ़ हो तब प्राणी काल कथो नहीं तो हृदय विषय। जिसके आहार में संयम होगा उसके आसन में स्थिरता आएगी, उसके मन में स्थिरता असुर संभवता आएगी। तन छिर मन छिर वचन छिरा। जिसके तन में स्थिरता, उसके मन में स्थिरता और उसके वचन में स्थिरता, वचन में स्थिरता आएगी। प्रभावशाली परिवर्तन होगा उसका वचन में स्थिरता। वचन में स्थिरता क्या मतलब हुआ? तो महाभारत में लिखा है कि वाणी की 5 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है चुप रहना, दूसरी विशेषता है सत्य बोलना, तीसरी विशेषता है हित कर बोलना, चौथी विशेषता है मधुर बोलना, 5 मिनट है छोड़ा। जितना श्रोता चाहता है उतना बोलना। 5 विशेषता। वाणी तो अनमोल है जो कोई जाने बोल ये कराबी तौर के प्रमुख भाग। वाणी कलात्मक विद्या है। जिसको बोलने आता है बोले पान विचार के बैठे और संहार कह बस करूँ न हो गए हार। तो बोलने किसको आता है? उसको खाने आता है। जाके दिव्या बंद नहीं हृदय ना ही शांत। ताकि मेरे खाले बचना काम। मुख्य काम क्या होता है? खाना पीना और बोलना। खाना पीना और बोलना। तो जो सात्विक ने कहा ग्रहण करता है मछली मांस का उसकी बात डूब गई तो उसको बोलने आएगा, उसको बैठने आएगा। और खाना पीना बंद होगा तो मुंह बोलना बंद कर देगा। और जैसे बोली बंद होगी सभी रंग से खेलेगा। जैसे खाना पीना बंद हुआ वो बोलना बंद कर दिया। और जैसे बोली बंद हुई सभी रंग से खेलने के लिए बेकार। तो सबसे बड़ा सुख क्या है? सर्वसु सुखेषु असुर प्रधान। सबसे बड़ा सुख है भोजन का। जो भोजन को जान लिया तो बड़ा सुखी रहता है। व्यवहार से और परमात्मा सबसे बड़ा सुख क्या है? तो निर्सुख आत्म राम है दूजा दुख अपार और मनसा वाचा करना कबीरा सुख। पहले आपने सुना था संकट से हनुमान छुड़ा गए लेकिन मन कर्म वचन ध्यान को लाभ। वही कभी साहब कहते हैं निःसुख आत्म राम है दूजा दुख अपार और मनसा वाचा करना कबीरा सुख। तो सबसे बड़ा सुख भोजन का सुख है और सबसे बड़ा सुख से बड़ा आत्मानंद।
सोच चार पड़े उन्नम बुद्धिमन चित अहंकार केवल विचार परम पद विश्व कृष्ण जुगार। तुलसीदास महाराज कहते हैं साधना की सफलता में रूहानी मंजिलों की यात्रा में मन बुद्धि चित अहंकार के परे जो पहुंच गए उनको आत्मानंद